नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि पूरे जोश के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं शिव पार्वती को लेकर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तमाम पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। वहीं वाराणसी और गाजियाबाद में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आकर महादेव के शिवलिंग पर फूल और बेलपत्र और दूध चढ़ा रहे हैं। आज पूरा देश महादेव की शिवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। बता दें कि ये महापर्व शिव और शक्ति के मिलन का है। बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव और शक्ति की शादी कराई जाती है। दक्षिण भारतीय कैलेंडर के मुताबिक महाशिवरात्रि माह के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारतीय कैलेंडर फाल्गुन के महीने के महाशिवरात्रि मनाता है। चलिए अब आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी दो ऐसी जगहों की तस्वीरों से जोड़ते हैं। एक वाराणसी तो दूसरी गाजियाबाद, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बता दें कि वाराणसी में श्रद्धालु मंदिर के बाहर लंबी कतार में लगकर महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर गाजियाबाद को देखा जाए तो वहां दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लगातार अंदर आ रहे हैं और साथ ही साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बेलपत्र और भी भांग से उनका माल्यार्पण कर शिव जी को आराधना के साथ उनको पूजा जा रहा है। आप दोनों तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से वाराणसी में एक तरफ महाशिवरात्रि को लेकर रात से ही तैयारियां शुरू हो गई और गाजियाबाद में भी महाशिवरात्रि की धूम मच रही है। चलिए अब आपको वाराणसी से कुछ तस्वीरों से जोड़ते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत वहां से जुड़े, जिन्होंने वहां की पूरा दृश्य अपने कैमरे में कैद कर आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से महाशिवरात्रि की धूम इस वक्त मची हुई है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास अंदाज में मनाया जाता है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर पे है। आप देख सकते हैं लाखों संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हम बता दें कि यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत पुख्ता रखा गई है। लगभग 10,000 पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया और कल दोपहर से ही जितनी भी गाड़ियां उनका आवागमन बंद कर दिया गया है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही, ताकि कोई बड़ी या छोटी गाड़ी यहाँ ना आ सके। और हम बात करें यात्रियों की सुविधा की, सुविधा में यहाँ एम्बुलेंस तैनात की गई है। दिव्यांग और जो वृद्ध श्रद्धालु उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। साथ ही इमरजेंसी हेल्थ सुविधा मिल सके उसकी भी यहाँ सुविधा दी गई है। हम बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व वाराणसी के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है। यहाँ पे देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ आए। हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? कैलाश भैया। कहाँ से आए? बनारस। सब्सिडी भैया जी, कितना अब अंदर आपके उत्साह है दर्शन को लेकर? महादेव इतना उत्साह भर दिया है कि कहने वाला बात नहीं है। तो आपने देखा कि श्रद्धालुओं के अंदर कितना उत्साह है, कितना खुशी से वो यहाँ दर्शन करने आए। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? जी सर। आपका नाम? विवेक कुमार सिंह। कैसा लग रहा है यहाँ आके? दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है सर? क्या मांगेंगे महादेव से? सर दर्शन करेंगे बस सर। जी, देखा आपने कि श्रद्धालुओं के अंदर कितना खुशी है और कितना उत्साह है। अगर हम बात करें यहाँ तो काशी विश्वनाथ में लगभग 4 गेट हैं। 4 गेटों से दर्शन कराया जा रहा है और स्पर्श दर्शन निषेध है। इस बार जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं केवल उनको देख के बाबा विश्वनाथ को वहां से चले जा रहे हैं। 2 सेकंड से ज्यादा कम समय दिया जा रहा है और लगभग हर श्रद्धालु को आधे घंटे लाइन में लगना है। उसके बाद उनको दर्शन हो जा रहा है। वाराणसी से प्रशांत श्रीवास्तव, न्यूज वॉच इंडिया। महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास अंदाज में मनाया जाता है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर पे है। आप देख सकते हैं लाखों संख्या में श्रद्धालु
कि कितनी खूबसूरती से हमारे संवाददाता ने वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। वाराणसी से वो तस्वीरें दिखाई है जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से उन्होंने बात की और लगातार जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये सुंदर पर्व, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार, किस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, दूध अर्पित कर साथ ही साथ उन पर धतूरे और बेलपत्र चढ़ाकर उनकी माल्यार्पण कर उनसे शुभकामनाएं और अपने जीवन में शांति की कामना कर रहे हैं। और जैसे कि देखा आपने कि लगातार वाराणसी से जो भी तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि मंदिरों के बाहर सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। लगातार श्रद्धालु अपने आप को सुरक्षित महसूस कर महाशिवरात्रि के पर्व पर महा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ हो जाता है। अब हमारे साथ वाराणसी से प्रशांत जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से अजीत भी हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं कि अब इस वक्त जो मंदिरों के बाहर महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है उसको देखकर क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ आपका वहां पर देखना मानना है कि किस तरीके से सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। आप मेरे पीछे का ये दृश्य जो है वो देख सकते हैं कि भक्तों का तांता जो है वो किस तरीके से लगा हुआ है। रात्रि 12 बजे के बाद से ही ये जो तांता है भक्तों का वो लगा हुआ है। जल अभिषेक के लिए अपनी अपनी लाइनों में खड़े होकर, कतारों में खड़े होकर अपनी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए। और आपको बता दूं कि ये रात को 12 बजे से ही ये कतारें जो हैं वो लगी हुई है। और आपको यहाँ पे बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो चप्पे चप्पे पे यहाँ सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर दो ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस की चप्पे चप्पे पे जो है वो निगरानी है और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। और आपको बता दूं कि मंचलों के लिए जो मंचलें किसी तरीके की महिला के साथ कोई छेड़छाड़ का जो मामला है वो कुछ ज्यादा सुनने को मिलता है। आपको बता दूं इसको लेकर के भी पुलिस जो है वो काफी अलर्ट है। और आपको बता दूं कि महिला सिविल वर्दी में भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर किसी तरीके की मंचलों ने जो छेड़छाड़ करे तो अगर इस तरीके की कोई बात अगर आती है तो पुलिस को इंतजाम के साथ चाक चौबंद गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूरी तरीके से तैनात है। और ये आपको बता दूं यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो आला अधिकारी जो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबको यहाँ आप देख सकते हो कि चप्पे चप्पे में पुलिस है। व्यवस्था जो है आपको बता दूं कि व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है कि यहाँ पर जो पुरुष हैं वो उनकी लाइन जो है वो एक तरफ की है और दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो एक एक करके बारी बारी से अपना इंतजार कर रही है। अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक छोटी सी टुकड़ी थी आरएसएस की एक छोटी सी टुकड़ी थी जिन्होंने ड्रम के साथ अपना गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर उनको भी दिखाया। जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि आप अपने आसपास का दृश्य भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से माधुदेश्वर मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ वहां पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। जी देखिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना लंबी कतारों के साथ हालांकि 2 से 3 किलोमीटर का जो तांता है वो का लगा हुआ है। और आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सिविल वो काफी है और उनकी एक सावधानी से अच्छी तरीके से शुरू यहाँ मिल रही है। हालांकि ज्यादा भीड़ भाड़ तरीके से लोग अचानक से आ जाते हैं, उस तरीके का भीड़ नहीं देखने में आया क्योंकि सुरक्षा जो है वो एकदम अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसएस की वहाँ टुकड़ी थी, उन्होंने भी अभी ड्रम का जो है वो प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वहाँ पर मशीन के द्वारा वहाँ से गुजरने के बाद आगे की तरफ आने तो वो कर सके। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सुविधा है वो लोगों को मिल रही है क्योंकि हर बार की तरह जो यहाँ भीड़ भाड़ का जो स्थिति जो है वो पैदा हो जाती थी जिससे भीड़ भाड़ से धक्का मुक्की हो जाता था। तो इस तरीके से जो सिविल भर्ती में जो डिफेंस खड़े हैं
डिफेंस के लोग खड़े हैं, वो भी काफी तादाद में जो है वो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। जी अजीत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले मैं एक बार वाराणसी से प्रशांत से भी बातचीत कर लेना चाहती हूँ। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त मंदिर में क्या कुछ भक्तों की भीड़ का मानना है, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि हिंदू धर्म का ये सबसे पवित्र और पावन त्योहार है। प्रशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपना माइक चेक कीजिए। उससे पहले मैं तब तक अजीत पे आ जाती हूँ। अजीत, हमने जैसे कि आपके पीछे की आवाज सुन रहे हैं, जहां पर जयकारे लगाए जा रहे हैं बम बम बोले के, तो हर हर महादेव के, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि भक्तों में इस वक्त क्या कुछ उत्साह बना हुआ है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि भक्तों में हर हर महादेव के नारे और जयकारा लगा के अपने जलाभिषेक का प्रतीक्षा भी लोग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखने को मिल रहा है कि अपने श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर जो लंबी कतारें, यहाँ की जो मान्यता है, इससे देखते हुए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो रात 12 बजे से ही लगी हुई है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि रात से ही लोग अपने मन के अंदर जो इच्छाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर ये माना जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर जो है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर रावण के 10 दशक में यहाँ पर ये मंदिर का जो निर्माण है वो किया जाता है, जिसके बाद से यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। इसी की खास झलक जो है वो दिखाई दे रही है और भक्त हर हर महादेव के नारे के साथ जो है वो अपने जलाभिषेक कर रहे हैं। जी अजीत, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। उससे पहले मैं वाराणसी से प्रशांत से जुड़ना चाहूंगी, जो हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर हर महादेव और बम बम बोले से इस महाशिवरात्रि के पर्व में लोग किस तरीके से खासा उत्साह के साथ अब लंबी कतारों में लग चुके हैं, क्या कुछ वहां पर आयोजन किया गया है, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रखे हैं? आपको बता दूं, सुरक्षा के बाद जो लोग गंगा में स्नान करके मिनिमम 2 सेकंड दिया जा रहा है दर्शन करने के, उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे भीड़ न लगे और कम समय में दर्शन हो जाए। जी प्रशांत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से अनुरोध करें कि वो आसपास का दृश्य दिखाएं एक बार। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और खासा उत्साह में है कि इस तरीके से क्या माहौल बना हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर में। बोले बाबा भव्य रूप से बनाया जाता है। श्रद्धालुओं से आइए हम बात करते हैं श्रद्धालुओं की। आपका नाम? कैसा लग रहा है? अगर बाबा के साथ की बात करें तो मैं पहली बार कितना उत्साह है, क्या मनोकामना लेके आए हैं? देखा आपने कितना हर्षोल्लास से श्रद्धालुओं के अंदर और कई छोटे छोटे बच्चे मेरे पापा का रूप धारण दर्पण की तो दर्पण को लेकर खुशी। प्रशांत, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि कहा जाता है वाराणसी बाबा केदार की एक नगरी है, महादेव की नगरी कहा जाता है, इसको लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या कुछ प्रमुखताएं हैं, क्या कुछ वहां का मानना है, किस तरीके से भक्तों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, आपको बता दूं
बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन है तो ये मान्यता है कि आज से यहाँ पे मनाया जाता है। जो बाबा की जो शादी की जितनी रस्में होती है उसको निभाया जाता है और आज शिवरात्रि मनाई जाती है। और लगभग ये 30 साल बाद ऐसा हुआ है जो बहुत अच्छा माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं जो मनोकामना आज से मानी जाए वो पूरी होगी। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं अजीत पे आ जाती हूँ कि अजीत जी हमें बताइए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कि कब तक और कब से ये लाइनें लग चुकी थी और कब तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। महाशिवरात्रि में कब तक यहाँ पर ऐसे ही उत्साह भक्तों में देखने को मिलता है, किस तरीके से वहां पर लगातार भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। देखिए इस आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो अपनी जल अभिषेक के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं रात 12 बजे से ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी अपनी कतारों में खड़े होकर के जो अपनी श्रद्धा से यहाँ पर अपने अपनी लाइनों में खड़े हैं और जल अभिषेक करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद आपको तस्वीरें में बता दूं कि यहाँ पे हर साल यहाँ 4 से 5 लाख की जो संख्या है भक्तों की वो यहाँ पे जल अभिषेक करती है। इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे पूरे पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी है और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो उस सुविधाओं से लैस आपको बता दूं कि तस्वीर में आप देख सकते हैं महिलाएं हैं अपना जेंट्स हैं। एक तरफ यहाँ पर बैठ के पूरा सुरक्षा व्यवस्था की घेरा से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं और उसके बाद अपने अपने जल अभिषेक की प्रतीक्षा जो है वो कर रहे हैं और पूरे भक्ति के साथ अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ जल अभिषेक कर रहे हैं। जैसे कि दुधेश्वर मंदिर का इतिहास जाना जाता है, वहां की प्रमुखताएं जानी जाती हैं, तो क्या भक्तों का मानना है, क्या आपका मानना है वहां पर अभी तक जो आस्था का केंद्र दुधेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? वहां पर मंदिर में क्या कुछ प्राचीन उसकी कहानी है? देखिए यहाँ पर एक प्राचीन ये हालांकि ये रावण काल से शासन काल से चला रहा है और ये दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है वो काफी लंबे समय से यहाँ पे लोगों की आस्था के साथ इस मंदिर का जो अहम है पार्ट है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर साल भक्तों की जो संख्या है वो काफी इजाफा देखने को मिलता है। इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर भक्त जो है वो एक अपने मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर पूरी श्रद्धा से यहाँ जल अभिषेक करते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है, जो अपने मन में मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण होता है। तो उसी का एक छोटा सा नजारा है जो आपको ये तस्वीरों में दिख रहा है। आपको बता दूं कि इस दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर जो है ये काफी पुराना है और आपको बता दूं काफी प्राचीन मंदिर के बाद यहाँ पर लोगों की आस्था जो है वो काफी जुड़ी हुई है। इसीलिए ये संख्या है हर साल यहाँ पर जो आता है वो लगा रहता है और इसका इजाफा भी देखने को मिलता है। तो अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ लोग यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। अब मैं अजीत प्रशांत पे आना चाहूंगी जो हमारे संवाददाता वाराणसी से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब वहां पर कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और किस तरीके से, कितने समय पहले से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी, तैयारियां कब से चालू थी? दर्शन की बात ये दर्शन लगभग और ये अनुमानित लगभग 8 से 10 यहाँ आए। आसपास का नजारा देख पा रही हूँ कि भक्त हर हर महादेव और बम बम बोले के नारे लगा रहे हैं, उनके जयकारे लगा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका कि किस तरीके का वातावरण इस वक्त बना हुआ है, किस तरीके से सनातनियों के ये प्रमुख त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है, किस तरीके से भक्त कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, किस तरीके से व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है? हर साल ऐसा रहता है और हर त्योहार पे बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन करने आते हैं और नारा लगाते हैं। ऐसे भी काशी को बाबा भोलेनाथ
धरती कहा जाता है और यहाँ पे साधना देखने नहीं मिला। इसको देखते हुए लोग जो भी आते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ के नारा लगाते हुए दर्शन करते हैं। जी, मैं अपने दोनों संवाददाताओं से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार एक एक कर आप पहले अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप आसपास के लोगों से बातचीत करके हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त वहां मौजूद जो भक्त है उनका क्या कुछ मानना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साथ ही मंदिर की व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके से भक्त जो रात भर से लाइन में लगे हुए हैं उनको किस तरीके से वहां पर व्यवस्था को मद्देनजर अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। माता जी, आप जल अभिषेक करने आई है, क्या श्रद्धा जो है वो इस मंदिर से आपकी जुड़ी हुई है? अच्छा लगा है, मन मनोकामनाएं यहाँ पर आप इस मंदिर में भोलेनाथ मनोकामना मांग कर यहाँ में सभी यहाँ पर लंबी कतारों के साथ आप यहाँ तक का सफर तय किया आपने, उसके बाद जल अभिषेक जो है उसको खुशी हो रही है। जल्दी से भोले बाबा ने बुला लिया। लगे 8 बजे से ही अभी जो समय है 9 बज चुका है। कतारों में जो है वो लेके आए। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका। क्या करने आए हैं आप बताइए? जल चढ़ाने। चल, क्या कुछ मन में श्रद्धा है आपकी? यहाँ पर मंदिर की आस्था जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना पे हर उस पे लगता है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस विदेशनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सबकी आस्थाएं जो है वो जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, यहाँ पे मतलब जब भी मैं आई हूँ अभी तक मैंने जो मांगा है वो पूरा हुआ है। बोले थे कभी कभी नहीं छोड़े किसी चीज, तो हम भी क्यों छोड़े। तो भोलेनाथ जी आप लोगों की सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं वो, तभी तो हम उन्हें मनाते हैं। कितने घंटे से आप यहाँ इस कतार में खड़े हो? हमें तो 1.5-2 घंटा हो गया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि लंबे एक 2-3 घंटे के प्रयास के बाद लोग ये कतारों में जो है वो खड़े हैं। उसके बाद जल अभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद ये जल अभिषेक भी कर पाएंगे भोलेनाथ का। जी, अब मैं अपने संवाददाता प्रशांत पर आना चाहूंगी जो वाराणसी से लाइव अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों से बातचीत करके एक बार वहां के पुख्ता इंतजामों के बारे में विजुअल्स के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर रात भर से जो श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी उसको लेकर श्रद्धालुओं का क्या कुछ मानना है कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है और कितने लोग से लाइन पे लगे हुए हैं। जी, ये कैलाश के निवासी न हो बार बार हो आयो शरण तिहारी न हो ताज ताज को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं आंखों की देरी का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। वही गंगाधार मुक्तिवान ओम कार को, वही गंगाधार मुक्तिवान ओम कार को। आयो शरण तिहारी प्रभु ताज ताज को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जिसको बताना मुश्किल है, बता नहीं सकते। काफी ऐसी चीजें जो बाबा को कैलाश से भी ज्यादा प्यारी है। बाबा को याद, बाबा कहीं अगर गए थे रहने को और रहने के लिए आए,
तो बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। कभी नहीं अगर जीवन में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहा हमारे साथ तो यहाँ बता रहे ना कि पूरे 2 दिन से जगह है, लेकिन वो रहती है अपने साथ बता नहीं सकती कि वो उनकी बस बाबा की उनकी मस्ती है और बच्चे अपने ब्रह्मांड से भी ज्यादा सुंदर देवी बनने वाले तो हमारे और प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार हमारे को अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे प्रशांत जो संवाददाता हैं जो वाराणसी जुड़े हैं और अजीत जो लगातार गाजियाबाद से हर मंदिर से हमारे को अपडेट दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कि वाराणसी में और किस तरीके से गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में कितनी सुंदरता के साथ महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरीके से भक्तों का किस तरीके से आस्था का केंद्र भोलेनाथ के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस तरीके की लगातार तस्वीर जो हमने आपको वाराणसी और गाजियाबाद से दिखाई है वो लगातार साफ दर्शा रही है कि किस तरीके से जो भक्त लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, रात से लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी जो श्रद्धा को मद्देनजर रख पूरा पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का भी किया गया है। और लगातार जिस तरीके से आप सारी व्यवस्था देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लाइनों के माध्यम से एक एक भक्त को अंदर मंदिर में आने का प्रवेश दिया जा रहा है, जिस तरीके से वो अपने शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, तो वहीं धतूरा और बेलपत्र चढ़ाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप इस तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।